सिंध असेंबली में ऑपोजिशन ने हुकूमत को चैलेंज किया है कि आज के बाद वो इजलास चलाकर दिखाए। ऑपोजिशन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ऐवान में अक्सरियत की बुनियाद पर हमारी आवाज नहीं दबा सकती। जब तक रमशा वसान के कत्ल की तहकीकात का नहीं बताया जाता उस वक्त तक इजलास की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। JDA की खातून रुकन नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि सिंध की बेटियां ज्यादती का निशाना बनकर कत्ल की जा रही हैं। आज हमने ये तहिया किया पूरी अपोजिशन ने, आज के बाद इजलास चला के दिखाओ। जब तक रमशा के बारे में यहाँ बताया नहीं जाएगा, स्टेटमेंट नहीं देंगे और ये बताएंगे कि जो उसकी माँ कह रही है उसकी आंखों के सामने जुल्फिकार वसान ने उसको कत्ल किया है, तो उसको जब तक पकड़कर उसको कैद में नहीं डालते और केस नहीं चलाते हम किसी सूरत इजलास नहीं चलने देंगे। और शर्म की बात है कि आज हमने अपने स्पीकर साहब से कहा, खुदारा स्पीकर साहब, इससे बहुत अहम और क्या इशू हो सकता है। किसी की भी माँ बहन, वो एक गरीब की बेटी थी इसलिए, यहाँ किसी वजीर की बेटी होती, किसी मुशीर की बेटी होती, किसी इनके बड़े सियासतदान की बेटी होती। मैं आपके तवज्जुह से आज कहती हूँ बिलावल जरदारी को, बिलावल जरदारी, कयामत के दिन तुम्हारी माँ भी तुमसे सवाल पूछेगी, तुम्हारी हुकूमत में सिंध की बेटियां इस तरह रेप होती है। रमशा वसान के कत्ल पर आसिफा और बख्तावर चुप हैं। अगर यही हाल रहा तो सिंध असेंबली में धरना देंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल, आसिफा और बख्तावर का आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आसिफा जरदारी से कहती हूँ, सुनो आज मेरी आवाज। अगर तुम भी चुप रही और बख्तावर अगर तुम भी चुप रही, आज रमशा को उसको इंसाफ नहीं दिया, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि यहाँ उन तमाम बच्चियों को बुलाऊंगी जिनके साथ ये किस तरह का जुल्म होता है, उन सब के साथ यहाँ धरना देंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह अगर सिंध में बेटियों और बच्चियों के साथ जुल्म हुआ तो फिर सिंध की कोई बेटी और बच्ची महफूज नहीं है। तो आसिफा, बख्तावर और बिलावल, आज से काउंटडाउन शुरू, तुम्हारा इम्तिहान है। रमशा को अगर उसके कातिल के इंसाफ नहीं दिलाया, बेशक वो किसी भी वसान से उसका ताल्लुक हो, खैरपुर का कितना भी ताकतवर वसान हो, अगर उसको आपने उसके हिसाब से सजा न दिलवाई तो यकीन माने आपको कयामत तक आपकी माँ भी माफ नहीं करेगी और सिंध भी माफ नहीं करेगी। PTI की रुकन असेंबली ताहिरा दुआ भुट्टो ने कहा कि पुलिस रमशा वसान के कातिल के साथ है और तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। बच्ची 13 साल की रमशा वसान, जो कि सबको पता है कि किसने कत्ल किया, जुल्फकार वसान ने। जुल्फकार वसान ने 4 दिन अपने पास उसे रखा। सब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ना किया होगा उसने बच्ची के साथ। और उसके बाद उस माँ के सामने, उसके अंदर 9 गोलियां उसके सामने, उसकी माँ के सामने रमशा को उतारी गई, मारी गई उसकी माँ के सामने। उस माँ ने तड़प तड़प के उनसे माफिया मांगी उनसे, और पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं। ये सबको पता है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ये हमने ऐवान में अंदर बात करना चाहिए तो वहाँ की पीपल्स पार्टी की MPs कहती हैं बैठ जाओ। अरे ये हमारी बच्ची थी, ये इस पूरे सिंध की बच्ची थी, ये इस हाउस की बच्ची थी। कायद हज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हमें मालूम है कि वसानों को ख्वाब बहुत आते हैं। जब तक रमशा वसान के कातिल को सूली पर नहीं लटकाया जाता तो इनको डरावने ख्वाब आते रहेंगे। हमें पता है वसानों को ख्वाब बड़े आते हैं। हम बता रहे हैं जब तक रमशा का को इंसाफ नहीं मिलेगा, अब उनको सिर्फ डरावने ख्वाब आएंगे। इससे के अब वो ख्वाब एक ही होगा जिसमें वसान सूली पे लटके हुए होंगे, और ख़ास तौर पर वो वसान जिसने गोली चलाई। इतना गुस्सा एक वसान को आ गया असेंबली में। जाओ गुस्सा करो उस जुल्फ़िकार वसान पे, जाके उसको थप्पड़ मारो, उसको पकड़ो, उसको पुलिस के हवाले करो। अगर तुम लोगों के नुमाइंदे हो, तुम जब इस किस्म का गुस्सा यहाँ करते हो, तुम ये साबित कर रहे हो तुम कातिल का साथ दे रहे हो। अगर उसने कत्ल नहीं किया तो डर किस बात का।